सबकी मुखालफत तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आलियान उसकी मुखालफत क्यों कर रहा है हुमा से शादी करने पर? सरमद अब तुम्हारी शादी फरियाल से करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। फरियाल से शादी करने पे तवज्जो दो, मेरे पीछे मत भागो, वरना फरियाल भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। तुम्हें खोकर इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि अब कोई भी मेरी लाइफ से चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठी मक्कार लालची लड़की, दोस्तों के दुश्मनी की है तुमने, शादी नहीं की है, मेरे घर में डाका डाला है तुमने। रात को तुम इसके घर पे थी ना, इसके बाप ने क्या किया? इज्जत से तुम्हें छोड़ के गया ना यहाँ पर, और तुम इसे धक्के देकर निकाल रही हो। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मेरे दोस्त ने किया। ये वो हुमा है ही नहीं, हम क्यों लड़े इससे? किस लिए? क्या लगती है ये हमारी? लड़ा उससे जाता है जिससे कोई ताल्लुक हो, जिससे दोस्ती हो, जिसे गुस्से के बाद सुलह करना हो। क्या हुआ है? आप इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गॉड, मैं समझ रही थी कि मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। मैंने तुमसे शादी नहीं, मोहब्बत की है, और मोहब्बत करके कोई नहीं पछताता। समझदार इंसान से शादी करने का यही फायदा होता है कि वो कभी घबराता नहीं है, और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। वादा करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। कभी धोखा नहीं दूंगी। ख्वाहिशों की सीढ़ियां छूना चाहे आसमां, ये सफर माया का है, इसकी मंजिल है कहाँ? जो फसाना है मेरा वो मुकम्मल कब हुआ? जिंदगी गुमराह थी, इश्क संदल कब हुआ? क्या हुआ है? तुम कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो। फरियाल की वजह से उलझ रहा हूं। वो चाहती है कि मैं मामून जान के ऑफिस से जॉब खत्म कर दूं। वो तो मैं भी यही चाहती हूँ। अगर अम्मी जान, मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी को पता चले मैं हुमा से शादी करना चाहता था, इसीलिए मामू जान की मुखालफत नहीं कर सकता। तुम मुखालफत करने को कौन कह रहा है? तुम अपनी पुरानी वाली जॉब पे चली जाओ। परेशानी जॉब की नहीं, फरियाल की है। देखो आलियान, उनके घरेलू मामला से दूर रहो। फरियाल चाहती है मैं उससे फौरन से शादी करूं और इस घर ले, वो अपना घर छोड़ना चाहती है। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यही तो परेशानी। अगर मैं सरमद मामू के ऑफिस से जॉब खत्म करता हूं अपनी, तो वो फरियाल की शादी कहीं और कर देंगे, और मैं फरियाल से ही शादी करना चाहता हूं। मम्मा, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों शर्मिंदा हो? जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम शर्मिंदा मत हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। वो मेरी दोस्त थी, मेरी वजह से इस घर आती थी, और मेरी वजह से वो पापा के करीब हुई है, और अब बात यहाँ तक आ गई है। तुम परेशान मत हो, ये मेरे नसीब में लिखा था। हुमा समझ रही है कि उसने पापा से शादी कर कर अपना नसीब बदल लिया। बहुत गरूर है उसे अपने कारनामों पर।
छोड़ूंगी नहीं उसे, आपका बदला लेकर रहूंगी, पापा की जिंदगी से निकाल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। आप देखिएगा मैं उसके साथ करती क्यों। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मेरा मसला है। मसला ये मेरा भी है। दोस्त वो मेरी थी, धोखा उसने मुझे दिया, इस्तेमाल किया है मुझे उसने। छोड़ूंगी नहीं उसे, बर्बाद कर दूंगी उसे, बचेगी नहीं वो मुझसे। कॉफी। आप एक काम क्यों नहीं करते, फरियाल और आलियान की शादी जल्द से जल्द करवाते। तुम जानती हो आलियान ने हमारी शादी की कितनी मुखालफत की, लेकिन आप मुखालफत की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। देखें, फरियाल और आलियान की शादी हो जाएगी, घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा और फिर हमारी शादी की बात भी दब जाएगी। और इन सब रस्मों के दौरान मैं सबके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करूंगी। और शादी के बाद फरियाल अपने घर चली जाएगी, आसमा अकेली हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमा को मुझे कबूल तो करना ही पड़ेगा। बात में दम तो है। और मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया, अब नाश्ता अपने घर वालों के साथ करेंगे। कई दफा तुम बहुत अक्लमंदी वाली बातें करती हो। कभी कभी, और कभी कभी बहुत जिद करने लग जाती हो। चले जल्दी से उठें, कॉफी पिए और जाएं जल्दी से। अच्छा, जिंदगी की दौड़ में मैं हमेशा अकेला दौड़ा हूं। कब दिए तुमने मेरा साथ, बताओ कब? पापा कल रात को चले गए थे क्या? कोई बात, I mean, आपका उनसे कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैंने उनसे कह दिया है कि हुमा को डिवोर्स दे दे या ये घर छोड़ते हैं। वो चले गए। इसका मतलब है कि वो हुमा को नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मीजान, आपके मूड का समझ नहीं आता। आपकी तो शदीद ख्वाहिश थी ना कि मेरी फरियाल से शादी हो। थी, क्या बनी? यही समझ लो। मगर क्यों? इतना सब कुछ जो हुआ, इसमें फरियाल की क्या गलती है? उसका कोई कसूर नहीं है। देखो आलियान, मैं नहीं चाहती कि फरियाल के साथ कोई भी ज्यादती हो। ज्यादती? कैसी ज्यादती? बल्कि फरियाल की भी शदीद ख्वाहिश है मुझसे शादी करनी, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। कहीं मामू जान के इनकार से आपको डर तो नहीं लगने लगा? यही समझना चाहते हो तो यही समझो।
मेरी ब्लू टाई कहीं और जो मैं लंदन से लाया था? मुझे नहीं मालूम, इस घर में नौकर हैं, उनसे पूछ लें। तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी चीजों को संभालना। थी, अब नहीं रही है। मैम आपका जूस। थैंक यू। आपने कल जो कपड़े पहने थे ना, वो आप पे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो क्या कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? आज तो कल से भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो फिर क्या मसला है तनीज? असल में अमीर लोगों पे तो हर चीज अच्छी लगती है। अमीर लोगों पे नहीं, खूबसूरत लोगों पे हर चीज अच्छी लगती है, समझी? मम्मा पापा चले गए। मालूम नहीं, जिनकी जिंदगी में अहमियत खत्म हो जाए उन पर नजर नहीं रखी जाती। मम्मा नजर तो रखनी पड़ेगी ना। मैं जा रहा हूँ, रात देर से आऊंगा। अलियन साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। जी अच्छा। उन्होंने कहा है जरा जल्दी आ जाइए। आपको दिख नहीं रहा मैं जरूरी काम कर रहा हूं? मैं कम है? यस। ये प्रेजेंटेशन है? तुम्हारा ध्यान कहाँ था ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए? क्यों? कोई प्रॉब्लम थी सर इसमें? इसमें प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। बैठो। तुम्हें मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। हुमा को तुम चाहते थे? नहीं तो? उससे शादी करना चाहते थे तुम? नहीं। मेरी बेटी और मेरी बीवी से मेरी लड़ाई करवाना चाहते हो तुम? हरगिज नहीं। हर बात का जवाब अगर ना है तो अपने काम से काम रखो, समझे तुम? जी। बड़ों के मामलात में नहीं पड़ते। मैं सिर्फ फरियाल की वजह से। फरियाल तुम्हारी क्या लगती है? तुम्हारे मामू की बेटी है। और तुम्हारा मामू कौन है? मैं तुम्हारा मामू। तुम्हारा ताल्लुक मेरे से होना चाहिए, उनसे नहीं। जी। पहले नहीं नहीं, अब जी जी। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा और फरियाल का है और किसी का नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप कहना क्या चाहती हैं?
सबने जो कुछ किया है मुझे इस पर बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे भी बहुत अफसोस है कि आपने मेरी और मेरी माँ की जज्बात की कोई अहमियत नहीं रखी। ये फरियाल इस वक्त क्या कर रही है सरमत के ऑफिस के बाहर? आलियान, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। आलियान को कहना है कि अगर प्रेजेंटेशन बन गई तो मुझे दे दे। सब आर्यन साहब तो मुझे ये देकर गए कि ये मैं आपको दे दूंगा। रेसिग्नेशन? अच्छा, बुलाओ उसको मेरे पास। वो तो चले गए सर। चले गए? अच्छा ठीक है। मैंने रिजाइन कर दिया। गुड। इंसान में कुछ खो देने का, कुछ छोड़ देने का हौसला होना चाहिए। तुमने कहा और मैंने कर दिया। I'm proud of you, आलियान। तो पता है, इंसान है सेल्फ मेड ही अच्छे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से सोसाइटी में अपना मुकाम बनाओ। मामू जान भी कॉल रहने दो, बाद में अपोलोजाइज कर लेना। वैसे भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने पप्पू से बात की? हाँ की है मैंने बात। अलीन क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी जान भी बहुत परेशान सी लगी मुझे, खुश नहीं थी वो। अलीन ये कैसे हो सकता है? पप्पू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मुझे अपनी बहू बनाना। हाँ ख्वाहिश थी, मगर पता नहीं अम्मी जान और मामू जान के दरमियान ऐसी क्या बात हुई कि वो बहुत परेशान होने लगी हैं अब, और कुछ भी नहीं बताती मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं उनसे खुद बात करूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। फरियाल का नजर नहीं आ रही। सब ये भी निकली है। तुम आओ बैठो। फरियाल का रिएक्शन तो तुमसे भी ज्यादा सख्त हुआ होगा। अपसेट है बहुत ज्यादा। और तुम
मेरी हालत तो उस शख्स की सी है जिसका सब कुछ उसके आंखों के सामने डूब जाए। तुमने सरमत भाई से कुछ भी नहीं कहा? क्या कहती मैं? फायदा अपने अल्फाज आया करने का। औरत की खामोशी को मर्द उसकी रजामंदी समझ लेते हैं। मेरी मजबूरी सिर्फ और सिर्फ फरियाल है। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी मजबूरी तुम्हारा घर और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी फरियाल है जो तुम्हें एहतजाज करने से रोक रही है। मेरा बस चले मैं इस घर में 1 मिनट ना रहूं। मैं उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहती। ये बेवकूफी हरगिज मत करना। मैं तुम्हें इस बात का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी। इस तरह से तो सरमत को खुली छुट्टी मिल जाएगी। जी मैम। एक्सक्यूज मी, हुमा हो ना? नहीं। हाँ तुम हुमा ही हो। जाहिर सी बात है हुमा हो। तुम्हें मुझे पहचानने में इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? मैंने तो फौरन पहचान लिया तुम्हें। मैंने भी तुम्हें पहचान लिया था। थोड़ा चेंज हो गई हो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। लगता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमीर हो गई हो तुम। अमीर तो मैं बचपन से थी, बस गलत जगह पे पैदा हो गई। दिलो दिमाग से तो तुम शुरू से ही अमीर थी वाकई। और तुम भी काफी चेंज लग रही हो। बस घरेलू मजबूरियों की वजह से यहाँ पे मुलाजमत कर रही हूँ। अब प्लीज इस बात को अपना नसीब मत कहना। ये बहुत ही नाअहली है तुम्हारी। ख्यालात अभी भी तुम्हारे वैसे ही हैं। हाँ, जो लोग खुद मुलाजिम रखने की अहलियत नहीं रखते ना, वो हमेशा मुलाजमत करते रहते हैं। तुम कह सकती हो। चलो इस अचानक मुलाकात में मैं तुम्हें अच्छी सी जगह पे ट्रीट देती हूँ। अच्छा मैं जरा पूछती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, इधर आइए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिल चाहता है भाग जाऊं कहीं। घबरा कर भागना कोई मसाइल का हल नहीं। हर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है। आज मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में एक बात बताती हूँ। उन्होंने क्या किया? मैं तुम्हारी तरह अपने हस्बैंड पर अंधा एतमाद नहीं करती थी। हर वक्त उनका पीछा करती रहती थी। उनका अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ चक्कर था। हर वक्त शॉपिंग, आउटिंग, होटलिंग, यही तमाशा हर वक्त लगा रहता था। फिर क्या, दोनों को ऐसे तरीके से हैंडल किया कि हैरान रह गए और अपने हस्बैंड पे ये वाजे कर दिया कि ये जो गरीब और मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं, इनको तुम मर्दों से कोई मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी जायदाद और पैसे से मोहब्बत होती है। और शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को वक्त पे ये बात समझ में आ गई और बला से जान छूट गई। सही कह रही। ये गरीब घरों की लड़कियां अमीर बंदों को फांसती हैं और वो उनके फरेब में फंस भी जाते हैं। अस्मा, तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ, अपना घर छोड़ने की गलती कभी मत करना, वरना हुमा तुम्हारे इस घर में घुस के तुम्हारी हर चीज पे कब्जा कर लेगी। ठीक कह रही हो तुम। ये बात तो मैंने इस तरह सोची नहीं। तो फिर सोचो, गौर करो इन सब बातों पर। और एक और बात बताओ मुझे कि सरमत फरियाल की शादी आलियान के साथ ही क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि आसफा गरीब भी है और सरमत की बहन भी है, और इस तरह से सरमत की दूसरी शादी की बात घर में दब के रह जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नंद साहिबा भी सरमत की दूसरी शादी कराने में शामिल है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान सकती। अरे आसमा, मान लो, किस दुनिया में रहती हूँ। आजकल इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और ये नंदे जो होती है ना, सबसे पहले यही घर बर्बाद करती हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम फरियाल की शादी मेरे घर या अपने बराबर के स्टेटस के लोगों में करती, तो कम से कम सरमत को इस बात का डर जरूर होता कि फरियाल को अपने ससुराल में कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, कितनी बेइज्जती होगी बेटी की। कम से कम इस डर से सरमत अपनी बेटी की दोस्त के साथ दूसरी शादी करने की घटिया हरकत न करता। दोस्त तो तुम मेरी थी, लेकिन फिर फरियाल के करीब हो गई क्योंकि तुम्हें गरीबों से चिढ़ और अमीरों से दोस्ती करने का शौक था। भाई एक तो खुद गरीब और फिर गरीबों से दोस्ती, इससे बड़ी हिमाकत तो कोई नहीं हो सकती।
तुम्हारी जहानत तो बचपन से ही मशहूर थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ बेवफा भी हो गई। बेवफा नहीं, समझदार। फरियाल की खातिर मुझे छोड़ा और फिर फरियाल के साथ भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। ये भी तुम्हारे नजदीक बेवफाई नहीं समझदारी ही होगी, है ना? ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने फरियाल के साथ किया क्या है? क्या किया? उसके बाप से शादी कर ली। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने यही सुना है। मैं भी मजाक नहीं कर रही, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम मेरी जगह होती तो यकीनन ऐसा नहीं करती। बिल्कुल। भाई तुम्हारी तरह मुझे सेल्स गर्ल की नौकरी नहीं होती। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? भाई दोस्त के पास बहुत सारे पैसे और मैं हर चीज अफोर्ड कर सकती हूँ। क्या खाओगी? वेटर, कहाँ रह गए थे तुम? पुराने ऑफिस चला गया था मैं। पुराने ऑफिस? मामू जान के ऑफिस से रिजाइन कर दिया मैंने। मुझे नहीं मालूम ठीक किया या गलत। कल से जाना है मुझे ऑफिस। हर काम में तुम जल्दबाजी करते हो, तो घर भी जल्दी आ जा करो। अम्मी जान, आप मेरी शादी फरियाल के साथ होने पे खुश क्यों नहीं है? तुम्हारा दिल अभी भी होमा में अटका हुआ है। देखो आलियान, तुम अपने दिल को बहलाने के लिए सबके साथ मुनाफकत कर रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? और मैं फरियाल के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। नहीं अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं, आपका वहम है ये। मेरा वहम नहीं है, तुम फरियाल को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं फरियाल को पसंद करता हूँ और अपनी खुशी से उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मामू जान का फोन आ रहा है। उठाओ, बात करो इससे। अस्सलाम वालेकुम। आलियान, तुमने मुझे अपना प्रॉब्लम नहीं बताया। रिजाइन करने की कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए। अम्मी जान के हुक्म पर मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन किया था और उन्हीं के हुक्म पर मैंने रिजाइन भी किया। अच्छा ठीक है, मेरी बात करो आपस। जी, बात करना चाहते हैं आपसे। मुझे नहीं करनी इससे बात, कह दो कि मैं मसरूफ हूँ। वो सुन लिया मैंने, नाराज है मुझसे। आलियान, फोन बंद करो और मेरी बात सुनो। हेलो, अम्मी जान आप क्यों कर रही हैं ऐसा? अगर मामू जान ने दूसरी शादी कर ली है तो इसमें कौन सा गुनाह है? आलियान, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। कभी तो तुम अपने मामू की इतनी मुखालफत करते हो, अब उसकी इतनी हमायत कर रहे हो। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि हम कल फरियाल के घर चल रहे हैं ना? हेलो। हेलो, सो तो नहीं गई थी? नहीं, सोने के लिए जा रही थी। आप किधर हैं? घर पे हूँ। आएंगे नहीं? थक गया हूँ। कहती है तो आ जाता। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आराम करें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए।
जी चाहता है तुम बोलो, मैं सुनता रहूं। बस क्यों रही हो? बीवी की बातें कौन सुनता है? महबूबा की बात कुछ और होती है। तुम बीवी नहीं महबूबा, जिंदगी हो, सहरा में ठंडे पानी की प्यास हो। तो आज जनाब का शायरी का मूड लगता है। तुम्हें बनाने वाले ने बना के शायरी तो कर दी, और मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। कल सुबह मेरे साथ नाश्ता कीजिएगा। पता नहीं हिज्र की ये रात कब खत्म होगी, कब सुबह होगी और कब मैं तुम्हें देखूंगा। सरमद, मेरी इतनी सारी तारीफें मत करें, मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। वैसे हुमा, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती कि माँ तुम्हारी आंखों के सामने काम कर रही है और तुम लेटी पड़ी हो? कभी मुंह से बोली तो फूटे मुंह पूछ ही लो, माँ कोई काम है तो मैं कर दूं। अच्छी बात है ना अम्मा, अब एक्टिव रहेंगी। वैसे बड़े अफसोस की बात है हुमा, इंतहा की ढीठ हो तुम। अम्मा रुक जाओ यहीं, एक कदम मत आगे बढ़ाना। अम्मा ये सारी चीजें मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये चीजें, दफा हो जाओ यहाँ से, उल्टे पांव वापस चली जाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हें। इन चीजों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, अहमियत होगी तुम्हारे नजदीक। मेरे नजदीक मेरी बेटी की अहमियत थी जो मर गई मेरे लिए। अम्मा अभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू की है, मैं जिंदा हूँ। अम्मा तुम जिंदा हो अपने लिए, हमारे लिए मर चुकी हो। अम्मा अगर आप चाहे ना तो आप अब्बू को मना सकती हैं। मैं कह रही हूँ दबा जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। अम्मा आपको क्या हो गया है? मैं आप लोगों को गलियों से निकालना चाहती हूँ, आपको जिंदगी की खुली फिजा में लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ इंसान मसाइल के आगे बेबस बिल्कुल भी नहीं है। माँ को लालच देने आई है? हाँ, तो उसी दिन हमारे लिए मर गई थी हुमा, जिस दिन तू हमारा मुंह काला करके दफा हो गई थी यहाँ से। तुम्हें क्या मालूम लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे होंगे हमसे, हम कैसे जिंदा हैं तुम्हें कैसे बताऊं? हम नहीं जिंदा, हम मर गए हुमा, दफा जाओ यहाँ से, मेरी बेटी मर गई और बुरे में लोग कभी वापस नहीं आते। उठाओ अपने सामान, नहीं चाहिए, मर गई तू हमारे लिए, इन चीजों का मैंने क्या करना है? तुम आ जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मर गई तू हमारे लिए, मर गई तू हमारे लिए। या अल्लाह, ये मर क्यों नहीं जाती? मेरे दिल को सब्र तो आ जाए, मरों का सब्र तो आ जाता है, जिंदों का तो सब्र भी नहीं आता।